तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जब हम असली ज़िंदगी में किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उसे टालने या फिर आसान रास्ता चुनने की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह लड़का बहुत ही खुशमिजाज और चंचल था। उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे हर संभव चीज़ देने की कोशिश करते थे। लेकिन लड़का अपने दादाजी के गांव जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था, क्योंकि वहाँ उसकी बहुत सी मीठी यादें थीं। एक दिन काफ़ी साल के बाद उस लड़के के माता पिता ने फैसला किया कि वे उसके दादाजी के गांव ले जाएंगे। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें पैक की और अगले दिन सुबह सुबह वे अपने दादाजी के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में लड़का बहुत सारे सवाल पूछता रहा और गांव पहुंचने का इंतज़ार करता रहा। जब वे गांव पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें देखकर बहुत खुशी महसूस की। लड़के ने दौड़कर अपने दादाजी को गले लगाया और उनसे बहुत सारी जो है बातें पूछी। अब देखिए, इधर जो है गांव में कई सारे पेड़ पौधे, खेत और बगीचे थे। लड़का अपने दादाजी के साथ हर दिन खेलने के लिए बाहर जाता था। वे दोनों मिलकर खेतों में घूमते, पेड़ों पर चढ़ते और बगीचे में फल तोड़ते। एक दिन खेलते खेलते लड़के ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सही समय है जब वे अपने पोते को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। दादाजी ने लड़के की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन तुम अभी छोटे हो और शायद पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो कि किस पौधे को बड़ा होने में क्या क्या ज़रूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो उसे पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे मिलते थे। दुकान पर ढेर सारे पौधे देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। दादाजी ने पौधे की दुकान पर कुछ देर तक घूम घूम कर अलग अलग पौधों को देखा और फिर उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे। लड़का उत्सुकता से देख रहा था कि दादाजी कौन से पौधे चुनेंगे। फिर पौधे खरीदने के बाद वे दोनों वापस घर आ गए। घर आने के बाद दादाजी ने एक बड़े से गमले को बाहर निकाला और उसमें से एक पौधे को बहुत ही ध्यान से लगा दिया। फिर उन्होंने उस गमले को घर के अंदर खिड़की के पास रख दिया ताकि पौधा रोशनी पा सके। लड़का बड़े ध्यान से अपने दादाजी को देख रहा था। उन्होंने लड़के को पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, इस गमले में हम एक पौधा लगाएंगे और इसे घर के अंदर रखेंगे। यहाँ ये पौधा सुरक्षित रहेगा, इसे धूप, बारिश और हवा से बचाव मिलेगा। इसके बाद दादाजी ने दूसरे पौधे को उठाया और उसे घर के बाहर बगीचे में लगा दिया। दादाजी ने लड़के को पास बुलाकर पूछा, बेटा, इसे धूप, बारिश, हवा और जानवरों का सामना करना पड़ेगा। इसे हर तरह की प्राकृतिक कठिनाइयों से गुजरना होगा। लड़का ध्यान से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि दादाजी क्या करना चाह रहे हैं। दादाजी ने फिर कहा, अब हम इन दोनों पौधों का ध्यान रखेंगे और समय समय पर देखेंगे कि इनमें क्या बदलाव आते हैं। कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पौधा ज़्यादा मजबूत और बड़ा बनता है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? लड़का थोड़ा सोचने लगा। उसने अपने दादाजी की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, दादाजी, मुझे लगता है कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि घर के अंदर वह हर परेशानियों से सुरक्षित रहेगा। जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का जोखिम उठाना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटा, ठीक है, देखते हैं भविष्य में इन दोनों पौधों के साथ क्या क्या होता है। अब तुम खुद ही समझोगे कि ये पौधा कैसे बढ़ते हैं और क्या सबक हमें मिलता है। फिर 4 साल बीत गए और वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर गया। उस समय वह बड़ा हो गया था और उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। दादाजी को देखकर लड़का बहुत खुश हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी, याद है पिछली बार जब मैं आपके पास आया था तब मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे उस समय कोई खास जवाब नहीं दिया था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कृपया मुझे बताइए।
दादाजी ने हंसते हुए लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने मुझे 4 साल पहले एक सवाल पूछा था और अब तुमने फिर वही सवाल किया है। इस दौरान तुमने खुद बहुत कुछ सीखा होगा और अनुभव भी प्राप्त किया होगा। लेकिन चलो, मैं तुम्हें आज जो जवाब दूंगा वह हमारे पौधों की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। फिर दादाजी ने लड़के को बाहर बगीचे में ले जाकर दोनों पौधों को दिखाया। 4 साल पहले जो पौधा घर के अंदर लगाया गया था वह अभी भी वही बड़े गमले में लगा हुआ था, लेकिन उसकी वृद्धि धीमी थी और पत्तियां अब भी कमज़ोर थीं। दूसरी तरफ बाहर वाला पौधा बहुत बड़ा और हरा भरा हो गया था। उसकी जो टहनियाँ थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे आंगन में पड़ रहा था। उसकी पत्तियाँ स्वस्थ और मजबूत थीं और पौधा बहुत सुंदर दिख रहा था। लड़का ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये कैसे हो सकता है? घर के अंदर वाला पौधा तो सुरक्षित था, फिर भी वह इतना कमज़ोर क्यों है? और बाहर वाला पौधा जो इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है वो इतना मजबूत कैसे है? दादाजी ने लड़के से कहा, जैसा कि तुमने देखा कि बाहर वाला पौधा कितना मजबूत और बड़ा हो गया है, ये सब उस पौधे की मेहनत और कठिनाइयों का परिणाम है। इसने सूरज की तेज किरणों, आंधी तूफानों और बारिशों का सामना किया और यही कारण है कि ये इतना मजबूत बन गया। जबकि घर के अंदर वाला पौधा सुरक्षित तो था, लेकिन उसने मुश्किलों का सामना नहीं किया। वो इन कठिनाइयों से बचा रहा और इसलिए कमज़ोर रह गया। लड़के ने ध्यान से सब कुछ सुना और समझा। दादाजी ने आगे कहा, यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर हमें सफल होना है तो हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और हर मुश्किलों से सीखने की कोशिश करनी होगी। दादाजी ने आगे कहा, जब हम असल ज़िंदगी में किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं तो कई बार हम आसान रास्ता चुनने का सोचते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे किसी विषय में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि वो उस विषय को छोड़कर सिर्फ आसान विषयों पर ध्यान देने लगे। ऐसा करने पर उसे कुछ समय के लिए राहत तो मिल सकती है, लेकिन बाद में उसे महसूस होगा कि उसने उस विषय को समझने का मौका खो दिया। इसी तरह कामकाजी ज़िंदगी में अगर कोई व्यक्ति मुश्किल कामों से बचता है, वो सिर्फ वही काम करता है जो उसे आसानी से आता है, तो शुरू में उसे अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो देखेगा कि उसके साथी जो मुश्किल काम कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं और नए नए काम सीख रहे हैं। तब वो खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करेगा और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। असल ज़िंदगी में जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम नए अनुभव और सीख पाते हैं। अगर हम हमेशा आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो हम उन ज़रूरी अनुभवों से दूर रह जाएंगे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आसान रास्ता चुनने से हमें तुरंत राहत तो मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये हमारे असली सफलता से दूर कर सकता है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, मुश्किलों का सामना करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वहाँ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। इस कहानी से आप ये सीख सकते हो कि अगर तुम प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे और हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। जब हम असली ज़िंदगी में कैसी भी मुश्किलों का सामना हम करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर उसे टालने या आसान रास्ते को चुनने की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में डर और असुरक्षा की भावना होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम मुश्किलों से बच जाएं तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन असल में मुश्किलों से बचने का प्रयास केवल अस्थायी राहत देता है। मुश्किलें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम खुद को और भी मजबूत और समझदार बनाते हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, चाहे वो धैर्य हो, साहस हो या फिर समस्या को सुलझाने का तरीका। जीवन की असली सुंदरता इसी में है कि हम अपने डर का सामना करें, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें और अंत में अपने आप को उन सीमाओं से परे लेकर जाएं जो हमने खुद पर लगा रखी हैं। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।